हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं मीन। तो गाइस, कैलकुलेशन ऑफ मीन जब हम लोग करते हैं तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो मेथड्स गिवन होती है, जो क्वेश्चंस गिवन होता है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। सो बेसिकली मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है या फिर कंटिन्यूअस सीरीज का है। ओके नाउ, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से दोनों जो है तीनों मेथड्स को कवर करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सो गाइस, बेसिकली एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिसमें आप लोगों को गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स in an examinations are as given below, calculate mean by mean। ठीक है। मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है x। ठीक है। मार्क्स गिवन है, आपको मार्क्स कितने दिए गिवन है गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है 43, देन उसके बाद आपको दिया हुआ है 48, then 65, 57, 31, 60, then 37, 48, 78 and 59। गाइस, इस टाइप से आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली मार्क्स गिवन है, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ये किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपको गिवन होता है वो क्वेश्चंस होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज का। कौन सी सीरीज का होता है गाइस? इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज जब आप लोगों को गिवन है यहाँ पर, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों का डायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो मीन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आपका समीशन x अपॉन n। ओके, अब n कितने हैं तो n के लिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो गाइस, n कितना हो गया आप लोगों का? 10 हो गया है। और n के अकॉर्डिंगली अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समीशन लगाएंगे टोटल। सो गाइस, इसका जो टोटल अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो टोटल आ रहा है 526 का। कितना आ रहा है? 526। इंडिविजुअल सीरीज में जब डायरेक्ट मेथड से हम लोग फॉर्मूला मतलब मीन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारी मार्क्स या जो भी हमें एक्स गिवन है उन सबका हम लोग टोटल करेंगे। इसका टोटल करने पर आ रहा 526। ओके गाइस, एन कितना आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, इन सबको काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने पर यहाँ पर जब मीन का फॉर्मूला हम लोग पुट ऑन करेंगे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशंस करने पर कितना आया? 526 डिवाइडेड बाय 10। दैट्स मीन इसका जो मीन आ रहा है वो मीन कितना आ रहा है? 52.6। गाइस, ये तो हो गई आपकी यहां पर डायरेक्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करें तो शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला हमारा रहेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला है आपका यहाँ पर मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n। अब dx अपॉन n मतलब dx क्या है, तो dx गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यही क्वेश्चंस आपको दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज का ही, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग करेंगे। हमें फॉर्मूले में चाहिए a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n। n तो हम लोगों को पता है कि 10 है। a क्या होता है, तो गाइस ये जो x सीरीज आपकी जो गिवन है, इसी सीरीज में से हम कोई एक एज्यूम मीन ले लेंगे। ओके गाइस, तो एज्यूम मीन मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर dx कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम करता हूं मैं कितना? 50। कितना एज्यूम कर लिया गाइस मैंने? 50। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने a एज्यूम 50 कर लिया है तो जो भी मैंने यहाँ पर 50 एज्यूम किया है इसको मैं क्या करते जाऊंगा, x में से माइनस करते जाऊंगा, तो वो मेरा क्या जाएगा? dx। तो गाइस, dx निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका x माइनस एज्यूम मीन। क्लियर? अगर आप एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो तो एक्चुअल मीन से भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल हमको मीन ही कैलकुलेट करना है, इसलिए एज्यूम कर लिया इसमें से 50। गाइस, 50 जरूरी नहीं है कि इसमें हो या नहीं हो। ठीक है, आप इनमें से कोई भी डिजिट, कोई भी फैक्ट जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी उन मार्क्स में से कुछ भी ले सकते हो, चाहे 43 ले सकते हो, 48 ले सकते हो या 78 ले सकते हो, कुछ भी आपको जो लेना है आप लोग ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया 50 को लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ। गाइस, अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या है, dx कैलकुलेट करने के लिए x माइनस a। x कितना दिया? 43। 43 में से मैं 50 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? माइनस का 7। याद रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करते समय याद रखना है। 48 माइनस 50 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। देन उसके बाद 65 में से 50 को माइनस करूंगा तो प्लस का 15 आ जाएगा। 57 में से 50 को माइनस करूंगा +7 आ जाएगा। 31 में से 50 को माइनस करूंगा -19 आ जाएगा। ओके, नाउ इस टाइप से इसकी 60 माइनस 50 इज इक्वल टू +10 आ जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद आपका जो रहेगा 37 माइनस 50 करेंगे तो -13 आ जाएगा। 48 माइनस 50 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। 78 में से 50 माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा प्लस का। 59 में से 50 माइनस करेंगे ये आएगा +9 का। गाइस, इसका अब आपको क्या करना है, टोटल लगाना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर कहलाएगा समीशन ऑफ
dx। ओके गाइस, तो इसका टोटल हम लोग लगाते हैं, तो टोटल लगाने पर सबसे पहले चेक करते हैं प्लस वाली चीजें और माइनस वाली चीजें, दोनों को अलग अलग टोटल करके फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पर हम इसका टोटल करते हैं, तो टोटल करने पर 28 प्लस का है, 9 प्लस का है, देन उसके बाद आपका 10 प्लस है, 15 प्लस है और 7 प्लस है। दैट्स मीन ये आपका आ रहा है यहाँ पर 69 प्लस में आ रहा है, और माइनस पर आते हैं तो -7 and 2 9, 9 और 19 आपका 28, देन 13 एंड 2। सो गाइस ये आपका आ रहा है माइनस का 43। इन दोनों का वेरिएशन हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका वेरिएशन 26। ओके गाइस, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 26 प्लस में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ए हमने कितना एज्यूम किया, 50। कितना एज्यूम किया गाइस, 50। ठीक है, प्लस हम लोग करेंगे समीशन ऑफ dx कितना आया था, 26, n कितना है हमारा, 10। ओके गाइस, आगे इसको सॉल्व करते हैं। मीन इज इक्वल टू 50 प्लस, यहाँ एलसीएम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में एड ऑन करना है। ठीक है, नाउ 50 हम लोगों ने एज इट इज मेंशन कर लिया, 26 में 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.6। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है आपका, 50 प्लस 2.6 इज इक्वल टू 52.6। देखिए गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने जब किया था तो वो भी 52.6 था, और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया वो भी 52.6 ही है। इसी टाइप से याद रखिएगा, जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन की जो वैल्यूज रहेगी, आंसर जो रहेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो या फिर इनडायरेक्ट मेथड से करो, दोनों मेथड पे सेम ही आना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं साइज, दैट्स मीन x, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे x और f के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, नाउ ये मैंने साइज ले लिया, अब मैं लूंगा इसको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली गाइस यहाँ पर देखिए कितना है आपका फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में गिवन है 5, 8, 9, देन 12, देन 6, 6 एंड 4। यहां पर याद रखिएगा n इज इक्वल टू हमेशा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जब भी इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहा है, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली काउंट आपको करना है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में n जो रिप्रेजेंट करेगा वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करेगा। तो वो कितना है यहाँ पर, इसका टोटल आ रहा है 50 का। ओके गाइस, अब यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है मीन का, वो फॉर्मूला है यहाँ पर समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ओके, अब एफ एक्स क्या, एक्स तो ये सीरीज हो गया, फ्रीक्वेंसी आपका ये हो गया, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको इनका दोनों का क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 5 6 30, देन इसका आ जाएगा 7 8 56, देन इसका आपका 9 8 72, देन 12 9 108, देन 10 6 60, 11 6 66, देन इसका आ जाएगा 12 4 48। ओके गाइस, अब इन सब का हम लोग टोटल करेंगे, तो ये हमारा टोटल कहलाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इसका टोटल ऑलरेडी मैं कर चुका हूं 440। ठीक है, नाउ इस चीज से अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स आपने कितना निकाल लिया, 440 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर देखिए 440 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, कितना आ रहा है गाइस आपका यहाँ पर 8। ठीक है, 8.8 आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर, ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। मीन कैलकुलेट करने के बाद में ये तो हो गया हम लोगों का डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, ए एज्यूम मीन लेकर के आपको करना है समीशन ऑफ एफ डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसी में कंटिन्यू करता हूं, यहीं पर मैं सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं dx। ठीक है गाइस, अब dx के लिए मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूं a इज इक्वल टू 9। कितना लिया मैंने, 9 ले लिया। अब 9 के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, सो गाइस यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये -3, x में से माइनस करते जाऊंगा 9 को, -3 देन -2 देन -1 देन 0 देन +1 देन +2 एंड +3। ठीक,
अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए गाइस, याद रखिएगा मेरे फॉर्मूले में चाहिए यहाँ पर एफ डी एक्स। डी एक्स ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है मुझे, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली क्या है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एफ डी एक्स, कितना आ रहा है, 5 3 जा 15 बट माइनस का, ओके नाउ उसके बाद एट 2 जा 16 माइनस का, 9 1 जा 9 माइनस में 12 0 जा 0, देन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ये आपका आ गया है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल लगाते, तो -15, देन उसके बाद माइनस आपका -15 के बाद नेक्स्ट क्या है आपका -16, 31 आ जाएगा, देन माइनस आपका कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। तो ये इसका टोटल आ रहा है माइनस का आपका 40 का, क्लियर। अब यहाँ पर प्लस वाले का टोटल हम लोग करते हैं, तो प्लस का टोटल कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है गाइस 30, 12 एंड 12 24 प्लस 6, ठीक है। तो 40 माइनस का है और 30 प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समीशन ऑफ एफ डी एक्स कितना आ गया -10, ओके क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एज्यूम मीन हम लोगों का, सॉरी एज्यूम मीन हम लोगों ने कितना लिया 9, ठीक है। 9 मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, पुट ऑन प्लस, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, प्लस का सिंबल लगाने पर -10 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 50, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट हम लोग करते हैं, तो 9 देन प्लस, सो गाइज यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50 हम लोग कर देते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 करने पर कितना आ रहा है माइनस का 0.2, ओके। अगेन देखिए यहाँ पर 9 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.2, दैट्स मीन 8.8, इट्स योर आंसर। चाहे डायरेक्ट मेथड से करो या फिर इनडायरेक्ट मेथड से करो, दोनों मेथड से करने पर आपका क्वेश्चन। सो गाइस बेसिकली आई होप सो डिस्क्रीट सीरीज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और मार्क्स आपको दोनों गिवन हो, तो वो सीरीज आपकी कहलाती है यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज। जहां पर ओनली मार्क्स गिवन हो, तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन सीरीज आपकी गिवन होगी वो इंडिविजुअल सीरीज रहेगी, ओके। नाउ अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे हम लोग ग्रुप सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है गाइस। सो बेसिकली एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कंटिन्यूअस सीरीज का। बेसिकली जो फंडा होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको जो गिवन होती है, वो इन्फॉर्मेशन आती है आपकी ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूं सबसे पहले क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल में देखिए 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, ठीक है गाइस। इस टाइप से ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और क्वेश्चंस में इसके बाद आपको जो गिवन होगा वो होगी फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन होगी गाइस, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम में छोड़ करके इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है यहाँ पर 6, देन 14, देन 20, देन 7, देन 3, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इन सब का जो टोटल क्वेश्चन में गिवन हुआ है वो 50 गिवन है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहां पर सबसे पहले जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, और डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला रहेगा, आपको x आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट का, वो सेम फॉर्मूला किसके जैसा रहेगा, ये वाला, ठीक है। समीशन ऑफ डायरेक्ट मेथड से fx अपॉन n, तो fx आपको चाहिए, तो x यहाँ पर आपको क्या गिवन है, नहीं, यहाँ पर आपको x गिवन नहीं है, तो x कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ओके गाइस। अब L1 और L2 क्या है, यहाँ पर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड हम लोग कर देंगे 2 से, तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर x में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ हम लोग करते हैं 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स मीन 5। यहाँ पर 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25, देन 35, देन 45। इस टाइप से आपने यहाँ पर निकाल लिया x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है fx, ओके। तो गाइस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ fx अपॉन n, ओके नाउ। और इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका a प्लस समीशन ऑफ fx, ठीक है, f dx, ठीक है, अपॉन n। गाइज यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज को आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, ओनली चेंज करना होता है, x आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स मीन लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है डायरेक्ट मेथड में 5 6 30, देन 14 एंड 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, देन 500,
देन ये आ जाएगा 35 7 जा 245, देन उसके बाद 345 जा 135। इसका हम लोग टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है हम लोगों का समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन इजिकल टू कितना आ रहा है 1120। ओके गाइज, वैल्यू पुट हम लोग करते हैं 1120 डिवाइडेड बाय एन, जिसका आइडेंटिफाई किया था 50 का टोटल लगा करके, तो इसकी जो वैल्यू आ रही वो आ रही 22.4। गाइज मीन कितना आ गया 22.4। यहाँ पर अब हम लोग एज्यूम मीन के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो मीन का जो फॉर्मूला है एज्यूम हम लोग यहाँ पर इस सीरीज में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर dx के लिए एज्यूम मीन ले लिया मैंने 25। कितना लिया गाइस 25 से मैं डिवीजन निकालूंगा -10 देन -20, इसका आ जाएगा +10 एंड +20। ओके, नाउ नेक्स्ट सीरीज में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाई मेरा जो फॉर्मूला है एफ डी एक्स मुझे चाहिए, तो एफ डी एक्स के लिए जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 6 2 12, दैट्स मीन ये आ गया आपका 1। ठीक है, नाउ तो इसी टाइप से ये माइनस में है, इसके बाद आपका 140 माइनस में आ जाएगा, देन ये 0 आ जाएगा, ये आपका 70 प्लस में है और ये आपका आ जाएगा 60 प्लस में। वही आपको करना है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स आपको निकालना है 120 और 140, दैट्स मीन 260 माइनस का है 260 और 130 क्या है इसमें आपका प्लस का है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर 130, तो ये इसकी वैल्यू आ रही माइनस में आपकी आ रही 130। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू कितना लिया था मैंने +25। ओके, प्लस किया, सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली -130 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर 25 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 50, 130 डिवाइडेड बाय 50 जब हम लोग करेंगे तो कितना आ रहा है गाइस, ये आपका आ रहा है 12.6, बट काय में आ रहा है माइनस में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर जब मीन हम लोग निकालेंगे 25, ये प्लस और माइनस -2.6, ये कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, इसकी आंसर्स माइनस करने पर आ रहा है आपका आंसर्स 22.4। ओके गाइस, तो देखिए मीन इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम लोगों को करना है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों टाइप से सीरीज को आइडेंटिफाई आपको करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, जस्ट लाइक अबाउट दैट, यहाँ पर ओनली मार्क्स गिवन थे, इंडिविजुअल सीरीज थी इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया। देन उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों आपको गिवन होंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज अगर आपको गिवन है तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज को पहले डिस्क्रीट सीरीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स मीन कंटिन्यूअस में ग्रुप गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी ग्रुप से हम लोग हेल्प लेंगे L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2 से और x आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एज इट इज डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। ओके गाइज, आई होप सो आप लोगों को मीन कैलकुलेशन समझ में आया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।